हमने बड़ी हम्म। जद्दोजहद की है, बड़े लोगों अच्छा, से तो आप लड़े कह रहे हैं। हैं कि पाकिस्तान में औरतों को आराम से जॉब मिलती है, खूबसूरत कंपेयर औरतों कंपेयर टू औरतों को हरासमेंट काम में इतनी ज्यादा फेस करनी पड़ती है। आई मीन, इट्स वेरी हार्ड टू बी अ वुमेन। काम पे इक्वल हूं, आप जितना काम करें मैं भी उतना ही काम कर रही हूँ, बल्कि घर जाके मैं और काम करती हूँ, फिर मुझे क्यों कम पैसे मिलने हैं? बिकॉज देयर आर सम फिजिकल एट्रीब्यूट्स इन हम्म। एवरी फील्ड जो कि मेल स्पेसिफिक बॉडी में होते हैं, जो कि हम्म। फीमेल स्पेसिफिक बॉडी में नहीं होते। when बिल्कुल। it men are superior in every possible way। अच्छा, एक बड़ा सिंपल सादा सा सवाल है मिस मोना, कि ये बताइएगा कि जेंडर इक्वालिटी है क्या एक्चुअली, व्हाट काइंड ऑफ एन इक्वालिटी वीमेन ऑलवेज प्रेफर टू, मतलब कि वो क्या चाहती हैं कि इक्वालिटी क्या होनी चाहिए। आई थिंक जहां ये टर्म जब अमेरिका या इन्हीं मुल्कों से निकली, जेंडर इक्वालिटी, जैसे इन मुल्कों में पहले जो ब्लैक्स थे उनकी पे कम होती थी, उनको जॉब्स नहीं मिलती थी, ठीक है। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता औरतों की वो उसी काम के, उसी हर चीज के, उन्हीं घंटों के पैसे कम मिलते थे। तो उस बात पे ये बात शुरू हुई कि अगर एक औरत 9 घंटे दे रही है, अगर वो डॉक्टर है, अगर वो आईटी है, तो उसकी पढ़ाई, उसकी किसी भी एफर्ट को मर्दों से कम क्यों लिया जाता है? यहां से ये बात स्टार्ट हुई। जेंडर इक्वालिटी का कहीं ये मतलब नहीं है कि अपने कपड़े खुद धो और अपना खाना खुद बनाओ। इसका मतलब है कि आपको सोसाइटी में इक्वल राइट्स चाहिए। अच्छा, मैं वैसे आपको इसके ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन करूं, या जो अभी आपने बात किया है कि औरतों को कम वेज दी जाती है मर्दों से, तो हम्म। यू नो कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ये बड़ा बेनिफिशियल होगा ना, कि अगर मिस मोना मेरा काम आधे में कर रही हैं या वन थर्ड में कर रही हैं, जो मैं मेल्स को पे करता हूँ, तो हम्म। मैं मतलब वो कॉर्पोरेट ज़्यादा खवातीन को क्यों नहीं रखते, फिर वहाँ पे मर्दों की तादाद क्यों पाई जाती है, वो हाई वेजर्स क्यों अपने लिए चुनते हैं, फीमेल को प्रेफर क्यों नहीं करते। तो ये तो हमारी सोसाइटी ऐसे बनी हुई है ना, कि वो चाहते हैं कि उनको ये पता है यानी कि कि वो हाई पे करके मर्दों को रखते हैं, अगर वो काम सस्ते में औरत कर रही है तो वो उसको प्रेफर नहीं करेंगे। और ऐसा हमारी क्यों। औरतें, पहली तो बहुत सारी औरतें जाती ही नहीं है काम करने के लिए, और बल्कि इंजीनियरिंग हो गई, इस तरह की साइट्स हो गई, वहां तो बहुत कम फील्ड्स हैं जहां औरतें जाती हैं। मेडिसिन हो गया या टीचिंग हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता रुझान बढ़ा है, बाकी शोबों में भी औरतें आ रही हैं। बट हमारी सोसाइटी इस तरह से बनी अनफॉर्चुनेटली। और ये अमेरिका, सिर्फ हम पाकिस्तान या इंडिया की बात नहीं कर रहे, ये हम स्ट्रगल औरतों की अमेरिका जैसे मुल्क में भी बात कर रहे हैं, कि जहां इक्वालिटी नहीं थी, जिसको इतना ज्यादा इसको एम्फेसाइज किया गया, तो अब उनको पता चला कि नहीं, करनी चाहिए, और अब हो रही है। नहीं, आपको मैं एक बात बताऊँ, द काइंड ऑफ अ फील्ड इन मतलब जो मेरा प्रोफेशन था, वहाँ पे खवातीन को आसानी से मौका मिल जाता था, उनके लिए ज़्यादा आसान जगह होती थी आगे एक्सेल करने के लिए कंपेयर टू अस। ठीक ओके। है, वो उनको फीमेल होने की वजह से शायद मार्जिन ज़्यादा मिलता था, काम के मौके ज़्यादा मिलते थे। ठीक है, मतलब मर्दों की ईगो तो होती है, और मर्दों को अपने इर्द गिर्द यानी कि खूबसूरत खवातीन चाहिए ही चाहिए। बट यही यही मर्दों का माइंडसेट, उनको ज़्यादा चांस मिलता था। हम तो बड़े मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने बड़ी जद्दोजहद की है, बड़े लोगों अच्छा, से तो आप लड़े कह रहे हैं। हैं कि पाकिस्तान में औरतों को आराम से जॉब मिलती है, खूबसूरत कंपेयर औरतों को। कंपेयर टू, मतलब मैं ये और कह रहा हूँ देखिए, मेरी आपने अपने फील्ड में, नॉट सवाल का एवरी जवाब कॉर्पोरेट, मुझे बाकी कॉर्पोरेट्स का तो नहीं पता, नहीं, आई एम जस्ट आपने सेइंग कि खुद मेरे ही कॉर्पोरेट। जवाब दे दिया है कि अगर खूबसूरत औरतों को काम आसानी से मिलता है, तो फिर उसका मकसद क्या है? उसका मकसद फिर तो वो, जाहिर है, मी टू तभी तो स्टार्ट हुई थी, कि औरतों को हरासमेंट काम में इतनी ज्यादा फेस करनी पड़ती है। आई मीन, इट्स वेरी हार्ड टू बी अ वुमेन। काम पे कौन आपको किस नजर से देख रहा है, कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है, जब आप चलते हैं तो कौन क्या इंप्रेशन ले रहा है, जब आप हंस के बात करें तो उसका क्या मतलब है? औरतों को ये बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आई मीन, पाकिस्तान में तो फॉरगेट अबाउट इट, पाकिस्तान में तो इट्स ऑल टोटली क्रेजी। इवन अमेरिका में भी, आपने खुद ही कहा कि खूबसूरत औरतों को मिलती है, तो फिर जो बेचारी 80% जो खूबसूरत ना हो, वो कहाँ जा रही है? नहीं, उनकी आई कोई एम दोस्त सेइंग नहीं अबाउट कि अगर खूबसूरत नहीं भी है, बट फिर भी खवातीन को पाकिस्तान में थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत दी जाती है। अगर वो किसी प्रोफेशन में है तो उनको एज अ मतलब उनको ये मार्जिन दिया जाता है कि खातून है, इसलिए उनको ज़रा ज़्यादा मार्जिन दिया जाता है कि ठीक है, आप
आप आप मुझे काम बताएं करें एक सेक्टर। पाकिस्तान की जितनी टॉप इंडस्ट्रीज हैं, जितनी टॉप कॉर्पोरेशन है, किसकी हेड औरत है? वो तो कुछ होंगी नहीं, कुछ अमेरिका में भी होंगी। बहुत कम मिलेंगी। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि टॉप टियर में तो फिर आपको मेल ही मिलते हैं, तो ये मतलब तो यही यू तो हैव टू टेल स्ट्रगल मी है, अबाउट इट। यही स्ट्रगल है। इसीलिए तो औरतों को बाहर निकल के बताना पड़ा है कि मैं इक्वल हूं। आप जितना काम करें मैं भी उतना ही काम कर रही हूँ, बल्कि घर जाके मैं और काम करती हूँ, फिर मुझे क्यों कम पैसे मिलने हैं? अच्छा चलें, लेट्स लेट्स ऐड अनदर एंगल के अगर खवातीन इक्वल हैं तो उन्होंने ये कंप्लेन क्यों की कि स्पोर्ट्स में ट्रांसजेंडर्स को बैन किया जाए? आ, आपको पता है ना ट्रांसजेंडर्स बैन हुए हैं स्पोर्ट्स, मतलब ऐसी जो फीमेल ओरिएंटेड स्पोर्ट्स हैं जो जिसमें फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं, द हम्म पर्सन्स हु थिंक दे आर मतलब अ फीमेल इन अ मैन बॉडी, ट्रांसजेंडर हम्म जिन्हें कहते हैं, हम्म। वो उनको बैन क्यों किया उन्होंने? अच्छा, अली, ये जो टॉपिक है ट्रांसजेंडर इज वेरी वेरी सेंसिटिव. We can get really bullied even in America. People really get scared to talk about it. But क्योंकि अब मैं सिंपल सा आपको मतलब आप ना दे, मैं सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। बिकॉज देयर आर सम फिजिकल एट्रीब्यूट्स इन हम्म एवरी फील्ड जो कि मेल स्पेसिफिक बॉडी में होते हैं, जो कि हम्म, फीमेल स्पेसिफिक बॉडी में नहीं होते। व्हेन बिल्कुल इट कम्स टू एजिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर एंड एवरीथिंग, men are superior in every possible way. So any kind of a person who were born men and now he feels like women, वो ऐसा हम्म, है नहीं कि वो औरत बन जाता है, वो मर्द ही बिल्कुल होता है। So when they, एब्सोल्युटली। हाँ, वो जब भी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो वो खवातीन जो है वो उनके आगे नहीं टिक पाती, नो नो, वो यू, इसलिए उन्हें बैन देखिए, मर्द और औरत एक ऐसी चीज है जैसे हम कहें कि एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है? यस। एप्पल एंड ऑरेंज, अब आप क्या कहेंगे कि दोनों के जायके डिफरेंट है, दोनों देखने में डिफरेंट है, दोनों गोल हैं, दोनों फल हैं, दोनों ट्रीज पे उगते हैं, राइट? लेकिन दे आर टोटली डिफरेंट। इसी तरीके से अगर एक बंदा मर्द पैदा हुआ है, उसकी सारी कुव्वतें मर्द की हैं, और अगर आज मैं कह दूं कि मैं, अगर वो मर्द कह दे कि मैं औरत हूं, ठीक है, वो कहने को जो भी कह दे, पर उसकी बॉडी तो मर्द की है ना, जो ताकत तो मर्द की ही है। हम्म, आई मीन, मर्दों की डिफरेंट ताकत है, स्ट्रेंथ। औरतों की डेफिनेटली। डिफरेंट ताकत है, जिसकी वजह से वो अपने यू नो प्रेग्नेंट हो सकती हैं और बेबी डिलीवर कर सकती हैं। सो दोनों की डिफरेंट, शायद एक मर्द 100 पाउंड आराम से उठा सके, लेकिन वो बेबी डिलीवर करने का ये पेन मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ ना। द थिंग इज के इक्वालिटी इज एन अदर सेंस, मतलब इक्वालिटी, आपने जो एप्पल और ऑरेंज की बात की वो बिल्कुल ठीक है। देर आर सर्टन फील्ड्स जहाँ पे मर्द इतने इतने अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल। लाइक मर्द जो हैं बच्चे रेज नहीं कर सकते अच्छे, वो जितना भी कोशिश कर लें। अगर वो अब बच्चों को पालेंगे तो वो उनके साथ WWF लड़ रहे होंगे बैठ के ना। हम्म। लाइक मतलब मैं बाप हूँ 2 बच्चों का, और अगर 1 घंटा मुझे अपने बच्चों के साथ गुज़ारना पड़े तो मुझे पता चल जाता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, कि जब आप हिल नहीं सकते। सो डेफिनिटली दैट दैट आई नो कि बच्चों को पालना औरत ही पाल सकती है, मर्द नहीं पाल सकता। मर्द जो आई मर्ज़ी कर ले। औरतों में पेशेंस होता है, यस। बट मेरे हस्बैंड मर्द हैं, एंड आई आई फील लाइक अगर मैं ना होती तो वो बहुत अच्छे बच्चे पाल सकते। आई मीन, बिकॉज ही इज वेरी डिटेल ओरिएंटेड, आई एम नॉट। सो हर बंदे की क्वालिटी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं पूरे 5 घंटों में जो मैं बच्चों के साथ बात करती हूँ, ही वुड कम एंड ही वुड सिट डाउन ओनली फॉर 10 मिनट्स, और वो क्वालिटी ऑफ टाइम होगा। वो तो ये तब कर सकते हैं जब बच्चे समझने वाले होते हैं। नो नो लेकिन जब नो, बच्चे नहीं समझने वाले ना तब पता चल जाता नहीं। सो ऑफ कोर्स, जब आपके घर में एक असूल बना हुआ है कि आपकी बेगम बच्चे देख रही है और आप बाहर का काम कर रहे हैं, सो बाहर का काम करने के आने के बाद यू वुड नॉट हैव दैट पेशेंस कि बच्चों को हैंडल करें, ठीक है? अगर आपको कह दिया जाए कि अब आप घर में रहें, बच्चों को देखें, आपने सुबह उठना है बच्चे के साथ, और आपने जब बच्चे ने नैप लेना है तो आपने नैप लेनी है, बच्चे को खाना खिलाना है, और माँ ने बाहर काम करना है, तो probably you will develop the same skill. It's again, the point is, मेरे ख्याल में हर काम जो मर्द कर रहा है वो औरत कर सकती है,
हर काम जो औरत करी वो मर्द का, मैं फिजिकल वर्क की बात कर रही हूँ, मैं ये बात नहीं करी कि अल्लाह ने कौन सी स्ट्रेंथ दी हुई है कि नहीं, मर्द तेज बट मैं इसको ना एक फ़ॉल्सी कंसिडर कर सकता हूँ कि हर काम जो मर्द कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती, और हर वो काम जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता। वैसे क्या, लाइक बच्चे पालने वाला तो मर्द तो बहुत अच्छे बच्चे पाल सकता है और औरत ठीक तो है, वो पाल पाल सकती सकते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने ना ह्यूमन बॉडीज़ को ये कैपेसिटी दी है कि वो मतलब किसी भी तरह से डेवलप हो सकती हैं, बट दे आर वेरी रेयर केसेस। हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं ना, है। हम जब मेजॉरिटी की बात करें तो ये प्रीडोमिनेटली ये इस तरह से लागू नहीं होगा। कोई 2-4 मतलब अगर आप इसका स्टैटिस्टिकली देखें तो एक 1000 में से कोई 10 ऐसे मर्द होंगे जो इस तरह से बच्चों को, वो इतना भी डोमिनेंट नहीं है कि 1000 में से 100 हों। इसी तरह अगर आप फीमेल को देखें ना, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, आपको बॉडी बिल्डर फीमेल्स भी मिल जाती हैं, वेट लिफ्टर भी मिल जाती हैं, बट अगर वो आप उनका रेशो निकालें तो वो 100 में से 10 भी नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने उनको डेलीकेसी के लिए बनाया है, और अल्लाह ताला ने उनको लेकिन रेविशिंग बनाया। हमारी डिबेट यही है अली कि दोनों जो काम करना चाहें कर सकते हैं। बहुत सारे डैड्स हैं जो कि अमेजिंग हैं, बहुत सारी मॉम हैं जो कि बिल्कुल अच्छे बच्चे नहीं पालती हैं, राइट, या पाले होंगे उन्होंने। इट्स ऑल अबाउट कि कौन किस काम में अच्छा है। हमारे माशरे में आदमियों को इस मेंटालिटी के साथ पाला जाता है कि उन्होंने सिर्फ बाहर का काम करना है। अगर उनके अंदर ये एम्पैथी और ये पेशेंस भी दिया जाए कि उन्होंने बच्चों के डायपर्स भी चेंज करने हैं, उन्होंने बच्चों की बॉटल भी देनी है, उनको खाना भी खिलाना है, तो 100% हर बंदा ये कर सकता है। यहाँ बाहर के मुल्कों में अगर मर्द औरत दोनों मियाँ बीवी हैं, रातों को दोनों जाग रहे हैं, एक दिन एक बंदा काम पे जा रहा है, दूसरे दिन काम दूसरा बंदा जा रहा है, तो वो बिल्कुल इक्वली बच्चे पालते हैं। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि बच्चे कम निकल रहे हैं। ये बात मैं जरूर कहूंगी कि शायद मर्द सेंसिटिव कम होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास बच्चा होगा तो मैं उसकी बहुत डिफरेंट चीज, एक औरत के पास होगा तो वो बहुत डिफरेंट चीजों को नोट करेगी बनिस्बत मर्द के। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि वो बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे या मर्द पाल नहीं सकता। नहीं, अच्छी की बात नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मर्द इतने मतलब इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं होता कंसिडरिंग टू फीमेल। मर्द का पेशेंस ज़रा दूसरी तरह का होता है। वो बड़े-बड़े लाइक मुश्किलात को बर्दाश्त करता है, लेकिन ये नहीं कि उसको क्लिंगीनेस इतनी ज़्यादा नहीं पसंद होती कि कोई उसके साथ पीछे पड़ जाए। ये बहुत सारे मर्दों का मसला होता है, ये डायलेमा है बहुत मर्दों सारे, अनफॉर्चुनेटली जाहिर है पाकिस्तान में शायद ये टर्म्स बहुत कॉमन है कि मर्द के अंदर पेशेंस नहीं है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। मर्दों में, मर्द और औरत दोनों में इक्वल पेशेंस हो सकता है किसी भी काम को करने के लिए। मैं कह रहा हूँ इक्वल पेशेंस है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है ना। लाइक अब मर्द जो है वो जॉब भी नहीं है, पूरी फैमिली भी उस पर मुनहसर है, वो बाहर जाके एक मजदूरी भी कर रहा है, लोगों की बातें भी सुन रहा है, ताने भी सुन रहा है। अगर वो उसको बहुत कोई सवेर किस्म की डिजीज है वो बता भी नहीं रहा, हम्म। डिप्रेशन में भी है, सब कुछ है, वो घर वालों को सिर्फ तब पता चलता है जब उसका डेथ नोट नोट आता है, यानी कि मर्द You're यहाँ right, से ये जाहिर है। वो मैंने तो पहले ही बर्दाश्त। कहा था कि अगर मर्द इतना मसरूफ है, सारे काम करने के बाद उसको दे दिए जाए बच्चे, तो फिर तो पेशेंस नहीं होगा। वो मर्द हो या औरत हो, डजंट मैटर। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद तो आप नहीं कर सकते हैं काम। सो यू हैव टू बी इन दैट रोल। अगर आपने घर में बच्चे पालने तो आपने उस रोल के अंदर कोई भी बंदा ढल सकता है, वो मर्द हो या औरत हो।